आदत हो चुकी है तेरी। जून का महीना था। मानसून के बादलों ने आसमान में अपना डेरा जमा लिया था। रात के करीब 11 बज रहे थे और पिछले 1 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये इस मौसम की इतनी जोरदार पहली बारिश थी। सड़कों पर चारों तरफ पानी भर गया था और वो पानी वीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेडक्वार्टर बिल्डिंग के पार्किंग एरिया तक भी पहुंच गया था। ये वही एशिया की नंबर 1 वीके ग्रुप ऑफ कंपनी थी जो अगर मार्केट से एक बार भी अपना आधा पैसा बाहर खींच ले तो देश की इकोनॉमी 3 बार हिल जाए। वैसे तो ये सच था कि कोई भी मुकाम एक दिन में हासिल नहीं होता, लेकिन सर्वोच्च कपूर ने इस कंपनी को सिर्फ 4 सालों में ही आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। पिछले 4 सालों में उसने कई सारी कंपनीज को टेक ओवर कर लिया था और कई सारी सिमिलर बिजनेस चेन स्टार्ट किए थे। सर्वोच्च पिछले 4 सालों से वीके ग्रुप ऑफ कंपनी का सीईओ था और कंट्री का मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर भी था। उसकी एज 27 ईयर थी और उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसकी वेल शेप्ड जिम्नास्टिक मस्कुलर बॉडी ऐसी थी कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसे देखकर फिदा हो जाएं। उसके शार्प फीचर्स एक बार कोई देख ले तो जिंदगी भर उसे भूल ना पाए। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबी नाक, पतले होंठ, गोरा रंग और माथे पर बिखरे बिखरे बालों के साथ तीखी जॉ लाइन उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती थी। उसकी पर्सनालिटी और उसका ऑरा किसी भी लड़की को दीवाना बनाने के लिए काफी थे। सर्वोच्च ने इस वक्त डीप ग्रे कलर का एक डिजाइनर बिजनेस सूट पहन रखा था। उसके हाथ पर पैटिक फिलिप की लिमिटेड एडिशन वाली वॉच चमचमा रही थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। सड़क की दूसरी तरफ उसकी ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल्स फैंटम खड़ी थी। पार्किंग एरिया में पानी भरने की वजह से ड्राइवर कार को सड़क पर ले आया था जहां तक सर्वोच्च को रोड क्रॉस करते हुए पैदल चलकर जाना था। अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर बिल्डिंग से बाहर निकलकर उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश रुक गई थी लेकिन इक्का दुक्का बूंदे अभी भी आसमान से टपक रही थी और काले बादल भी छाए हुए थे। साथ ही साथ बिजली भी कड़क रही थी। सर्वोच्च का असिस्टेंट कबीर उसके साथ साथ कुछ कदम की दूरी पर चलते हुए उसे कल का शेड्यूल अपडेट कर रहा था। सर्वोच्च और कबीर के पीछे 2 बॉडीगार्ड चल रहे थे और 2 बॉडीगार्ड कार के पास खड़े थे। सर्वोच्च सामने देखकर रोड क्रॉस करके अपनी कार की तरफ जा रहा था कि तभी सडनली गीली सड़क पर किसी के तेज कदमों से भागने की आवाज आई और सर्वोच्च के साथ बाकी लोगों ने भी सड़क पर आवाज के डायरेक्शन में देखा। सामने से एक लड़की तेज कदमों से भागती हुई चली आ रही थी और उससे कुछ मीटर की दूरी पर 2 लड़के उसका पीछा कर रहे थे। समझदार आंखों वाला कोई भी देखकर समझ सकता था कि वो लड़के उस लड़की को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, लड़की भागते हुए सर्वोच्च से टकरा गई। उसके हाथों में जो पेपर बैग था वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। बैग के अंदर से कांच के बॉटल की टूटने की आवाज आई और उसके अंदर से रेड कलर का सिरप बहते हुए सड़क पर बिखर गया। लड़की बुरी तरह हाँफ रही थी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और भागने की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसकी धड़कनें बेतहाशा बढ़ी हुई थी और उसकी सांसें उसके सीने में नहीं समा रही थी। मदद की उम्मीद में उसने सर्वोच्च की टाई को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और बंद होती आंखों से सर्वोच्च की आंखों में देखकर लड़खड़ाती आवाज में रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मेरे साथ। इससे आगे के शब्द वो बोल नहीं पाई। जब सर्वोच्च ने उन घबराई हुई डरी सहमी सी आंखों में देखा तो उसे राइट आंख में वही काला तिल दिखाई दिया जो उसे पिछले कई सालों से हर रात सपनों में आकर सता रहा था। सर्वोच्च का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो इन डार्क ब्राउन आंखों को कैसे भूल सकता था जब पीछा करने वाले लड़कों ने देखा कि अब वो उस लड़की को हासिल नहीं कर सकते तो वो उल्टे पांव वहां से भाग गए। बॉडीगार्ड तुरंत एक्शन में आया और उसने सर्वोच्च की बाहों में पकड़ी हुई लड़की को उससे दूर करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, सर्वोच्च ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहा हो, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। बॉडीगार्ड तुरंत सहम कर वहीं रुक गया। उसका मरने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि ये बात और थी कि बॉडीगार्ड पिछले 4 सालों से ये जानता था कि उसके बॉस को किसी का छूना नहीं पसंद। लड़की ने सर्वोच्च के सीने से अपना सिर टिका लिया। सर्वोच्च ने
उसे खुद से दूर करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पीछे धकेला। इससे पहले कि वो उसे दूर कर पाता, लड़की ने अपने होश खो दिए थे। सर्वोच्च के धकेलने से लड़की जमीन पर गिरने ही वाली थी कि उसने लड़की की कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया। लड़की की बॉडी सर्वोच्च की बाहों में किसी लाश की तरह झूल गई। उसकी नाक से खून बह रहा था और कुछ ब्लड सर्वोच्च की व्हाइट शर्ट पर भी लग गया।